हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे आईआईटी जम्मू यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जम्मू की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं सेशन 23-24 के लिए। और ये आपका न्यू नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आपकी एक स्पेशल ड्राइव के एडमिशन मांगे गए हैं। बाकी यहाँ पे अन्य नोटिफिकेशन के लिए भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जिनमें आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ यहाँ पे फेलोशिप अवेलेबल है। अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो फेलोशिप मिलेगी। और डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको 11 देखने को मिलेंगे। रिसर्च एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 30 अक्टूबर है। और यहाँ पे यूजी पीजी के बाद आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो पीएचडी के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे शीर्ष सब्जेक्ट से उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ये हमारे कोर्स हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल्स में आप रीड कर सकते हैं, उनको ज्वाइन करके इनका लाभ आप ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे आपके पहले जो रिसर्च एरियाज़ हैं उनके बारे में। तो ये आपके यहाँ पे रिसर्च एरियाज़ मेंशन कर दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये आपके डिपार्टमेंट्स नेम है और रिसर्च डोमेन बताया गया है, तो आप इनको चेक करके और इनके अकॉर्डिंग आप पीएचडी अपनी कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज आपके रिसर्च एरियाज़ दिए गए हैं। मैं इसे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसे चेक कर लीजिएगा, देन नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके दो नोटिफिकेशन है। एक तो आपका ये फर्स्ट नोटिफिकेशन है और दूसरा आपके यहाँ पे सेकंड नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है स्पेशल ड्राइव फॉर रिजर्व कैटेगरी। तो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे स्पेशल ड्राइव के एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं सेशन 23-24 में। तो रिजर्व कैटेगरी में कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं? SC ST EWS OBC के नॉन क्रिमिनल और PWD कैंडिडेट्स यहाँ पे स्पेशल ड्राइव के लिए पीएचडी में आवेदन कर सकते हैं। अगर हम बात करें इन कैंडिडेट्स के डिपार्टमेंट्स के बारे में तो आपको यहाँ पे बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, मटेरियल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और फिजिक्स, ये आपको डिपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे, जिनमें आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है आगे भी हम डिस्कस करेंगे। और अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी इस कैटेगरी के बारे में तो यहाँ पे जो स्पेशल ड्राइव में पीएचडी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं वो सिर्फ एक कैटेगरी में आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट रिसर्च स्टूडेंट कैंडिडेट फुल टाइम पीएचडी के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें इस रेगुलर पीएचडी के बारे में आपकी एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पे मास्टर डिग्री के साथ आपके पास गेट या यूजीसी नेट या फिर आपने यहाँ पे JRF LS GPAT NBHM ICMR JS ICAR JS अगर आपने ये कुछ एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद भी पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बैचलर के बाद अगर आपके पास गेट है, बैचलर आपने यहाँ पे इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास गेट नहीं है और अगर आप यहाँ पे पीएचडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने जो अपनी क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट की हूँ वो आपने अगर IIT से या फिर NIT से, IIT से या फिर यहाँ पे ICSER से या फिर IISc से कंप्लीट की हैं तो यहाँ और आपका जो परसेंटेज है या फिर CGPA है 8.0 से अबव है या फिर इतना है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। और बीटेक के बाद भी आप यहाँ पे पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं विदाउट गेट। तो ये एलिजिबिलिटी है और आप इसे चेक कर लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप पीएचडी के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं आवेदन फॉर्म आप भर दीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे फ़ीस जो रखी गई है वो यहाँ पे 300 रुपये रखी गई है EWS OBC के नॉन क्रिमिनल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। SC ST PWD अगर आप हैं तो आपको 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इसके साथ यहाँ पे नीचे पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे बताया गया कि जो स्पेशल ड्राइव के एडमिशन है उसमें सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स ये आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स यहाँ पर नहीं भर पाएंगे। लेकिन अगर आप जनरल से आते हैं तो आप सेकंड नोटिफिकेशन की डिटेल चेक कर लीजिए, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो दोस्तों ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ये लिंक यहाँ पे दिया गया, इस पर आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको ऑफिशियल साइट से भी भरना हम बता देंगे। ये लिंक दिया गया, इस पर आप क्लिक करके फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म 9 अक्टूबर 2023 को रिलीज़ किया गया है और 30 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। इसके साथ यहाँ पे अन्य पॉइंट्स दिए गए हैं। हार्ड कॉपी आपको सबमिट करने की कोई आवश्यकता है नहीं और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों जो आपका रहेगा उसमें यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जा सकता है या फिर आपके यहाँ पे रिटन टेस्ट भी कंडक्ट कराया जा सकता है या फिर यहाँ पे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों कंडक्ट कराया जा सकते हैं या सिर्फ आपका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है, उसके माध्यम से सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा और आप इसे चेक कर लीजिएगा। अगर इसके साथ यहाँ पे कोई आपकी क्वेरी है
तो यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे एक नंबर दिया गया, इस पर आप कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फर्स्ट नोटिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है। सेकंड नोटिफिकेशन की हम बात करेंगे तो जो कि यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पे जो कैंडिडेट्स रेगुलर पीएचडी करना चाहते हैं या फिर यहाँ पे पार्ट टाइम, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे एक तो रेगुलर पोजीशन के लिए और यहाँ पे एक अंडर विश्वेश्वरैया स्कीम होती है जिसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के स्टूडेंट्स आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और उनको यहाँ पे एक अच्छी खासी अमाउंट यानी यहाँ पे 40,000 के आसपास आपको यहाँ पे फेलोशिप मिल जाती है विश्वेश्वरैया जो स्कीम है उसके अंतर्गत। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें डिपार्टमेंट्स की, तो जो आपके डिपार्टमेंट्स फर्स्ट नोटिफिकेशन में मैंने कवर किए थे सेम वही डिपार्टमेंट्स आपके रहेंगे। और यहाँ पे आपकी जो पीएचडी की कैटेगरी है वो कई आपको देखने को मिलेंगी। एक तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट रिसर्च स्टूडेंट हैं जो फुल टाइम पीएचडी करेंगे, फुल टाइम एक्सटर्नली फंडेड स्टूडेंट जैसे कि जिनके पास फेलोशिप होगी UGC की, CSIR की, GPAT की या CRB की, DST की या फिर विश्वेश्वरैया स्कीम। इसके साथ यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं जो एक्सटर्नल प्रोजेक्ट फंडिंग कैंडिडेट्स हैं वो फुल टाइम पीएचडी कर सकते हैं। ऑफ कैंपस एक्सटर्नल कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, ऑफ कैंपस पार्ट टाइम और यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टाफ पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे कैटेगरी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे हम फुल टाइम की बात करें तो जो दोस्तों मैंने अभी आपकी एलिजिबिलिटी फर्स्ट नोटिफिकेशन में कवर की है, सेम एलिजिबिलिटी यहाँ पे रेगुलर पीएचडी के लिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी या फिर जो भी अन्य कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी रखी गई है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर आप एक्सटर्नल या फिर पार्ट टाइम या फिर ऑफ कैंपस पीएचडी करना चाहते हैं तो ये यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी दे दी गई, आप इसे पॉज करके देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों यहाँ पे जो पहले नोटिफिकेशन में सेम यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी, बस यहाँ पे आपकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट नोटिफिकेशन है उसकी लास्ट डेट है वहाँ पे 30 अक्टूबर है और यहाँ पे इसकी जो लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर है। तो अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप इस नोटिफिकेशन में एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। बाकी अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आप ये जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। इसके साथ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर दोस्तों सेम एज इट इज़ जैसा आपका यहाँ पे फर्स्ट नोटिफिकेशन में वैसा यहाँ पे आपका रहेगा और उसी के आधार पे यहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो नंबर है यहाँ पे ईमेल आईडी फिर से वही आपके दे दिए गए, कोई रही है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आपका सेकंड नोटिफिकेशन हो जाता है। बाकी यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे बनवाना पड़ेगा यानी NOC आपको यहाँ पे बनवानी पड़ेगी। तो आप इसे देख लीजिएगा, फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पे आप इसे चेक कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम एक्सटर्नल या कुछ ऐसी पीएचडी करते हैं तो आपको ये NOC बनवानी पड़ती है, आप इसे चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये दोनों नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाते हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे और अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। नोटिफिकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे ये आपका नोटिफिकेशन न्यूज़ एंड अपडेट्स में मेंशन किए गए हैं तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये स्पेशल ड्राइव रिजर्व कैटेगरी के लिए है और बाकी यहाँ पे इसी न्यूज़ एंड अपडेट्स में ये यहाँ पे PhD एडमिशन टू PhD प्रोग्राम सभी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे पहले तो फॉरेन नेशनल का दिया गया, देन यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स का दिया गया। तो आप नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए आवेदन पत्र स्पेशल ड्राइव के हैं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए लिंक दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे क्लिक टू लॉगिन, यहाँ से आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं, इस स्पेशल ड्राइव के अलावा अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो जो मैंने अभी आपको नोटिफिकेशन बताया था वहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा, वहीं पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आप ये अपना जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके सामने जो ये लॉगिन का पेज ओपन होगा, देन एप्लीकेशन फॉर्म आप भी भर सकते हैं, देन एप्लीकेशन फॉर्म आप भी भर पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में दोस्तों आपके ये भी पॉइंट्स आ जाते हैं, कैसे अप्लाई करना है, नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है, सब लगभग यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के सभी पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। बाकी अगर रह गए होंगे तो आप उन्हें चेक कर लीजिएगा। साथ यहाँ पे कोई क्वेरी है तो नंबर से ईमेल आईडी दी गई हैं या फिर आप क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में भी पूछ पाएंगे। तो इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे इसे नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।